से कुछ भी पूछ लिया तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन सोचोगे, सर साइन रूल लगा दें, कोसाइन रूल लगा दें। तो अगर भाई कैपिटल आर की बात है तो ऑब्वियसली साइन रूल ही सोचोगे। बट अगर हमें ए और बी गिवन है, ए और ए गिवन है, तो दैट मीन्स साइन रूल लगाने में फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। क्योंकि मुझे ये पूरा रेशियो ही पता लग जाएगा तो बाकी की सारी चीजें आसान कर मेरे लिए फाइंड करना बहुत आसान है। मैं आगे ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें साइन रूल लगाने से फिर हमें फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो a गिवन है हमें √3, साइन a साइन 60 हो जाएगा √3/2, b हमें गिवन है 1, साइन b हमें b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंगल b। तो यहां से यू कैन सी √3 से √3 कट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन b, साइन b इज इक्वल टू 1/2। साइन b हाफ कब होता है, दैट इज ये हमारा होता है 30 डिग्री पे। अब कोई बोलेगा कि सर 150 डिग्री पे भी तो होता है, पर बेटा 150 डिग्री पे क्या होगा कि हमारा 150 प्लस 60 210 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारे ट्राइंगल्स का सम, एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। इसीलिए हम क्या लेंगे 30 डिग्री। तो हमारी एंगल बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ए पता लग गया, बी पता लग गया, तो सी आराम से निकाल सकते हैं हम, दैट इज 180 माइनस 30 माइनस 60। एंगल सी भी हमें पता लग गया 90 डिग्री होगा। अब एंगल सी पता लग गया तो स्मॉल सी फाइंड करना इजी है। कैसे? यहां से हम कर सकते हैं। तो a अपॉन साइन ए अभी हमने देखा था किसके इक्वल आया था, √3, a √3 साइन ए √3/2। स्मॉल सी हमें फाइंड करना है, साइन सी की वैल्यू साइन 90 दैट इज 1। तो यहां से स्मॉल सी आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, बी कैपिटल बी निकाल लिया, कैपिटल सी निकाल लिया, स्मॉल सी। अब आर की वैल्यू निकालनी है कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर की भी निकाल सकते हैं हम। कैसे? कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r। तो यहां से 2 इज इक्वल टू 2r। तो अपना सरकम रेडियस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बस क्या पैरामीटर्स गिवन हैं और क्या फाइंड करना है, तो उसमें साइन रूल लगाना बेटर रहेगा, कोसाइन रूल लगाना बेटर रहेगा, वो हमें देखना है बस। ठीक है, सो सिंपल है एकदम। यस बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये हम साइन बी से भी कर सकते थे सर, सी की वैल्यू फाइंड साइन बी अपॉन बिल्कुल साइन बी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली हमें ये ए और ये गिवन था ना, इसीलिए मैंने अलग अलग निकाल के बताया। सपोज करो हमें केवल ये गिवन होता, इसीलिए। बाकी हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी रेशियो ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ए अपॉन साइन ए लेना है। ठीक है, ओके सर। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज करो हमें इस तरह से आ जाए। अब हमें इस तरह से पूछ लें कि a इज इक्वल टू √3 प्लस 1, b इज इक्वल टू √3 माइनस 1, एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमसे सपोज करो स्मॉल सी साइड पूछी है, या हमसे कैपिटल ए एंगल पूछा है, या हमसे बी एंगल पूछा है। तो अब हम कैसे करेंगे? ये हमें 3 पैरामीटर्स गिवन है। तो अगर बेटा तुम साइन रूल से सोचोगे, किससे? साइन रूल से, तो तुम देखोगे यार साइन रूल से तो भाई एक रेशियो पूरा गिवन ही नहीं है तुम्हें। ए अपॉन साइन ए में ए गिवन है, बी अपॉन साइन बी में बी गिवन है, सी अपॉन साइन सी में सी गिवन है।
तो यार ये तो मजे वाली बात हुई नहीं। तो इसके लिए तुम्हें cos c, अगर तुम देखो cos c कल हमने देखा था क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कल हमने सी एंगल निकालना देखा था। ये देखो तुम्हें कैपिटल सी पता है, ए पता है, बी पता है, सी निकालना है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरा सी निकालना इजी हो जाएगा। सो बस पैरामीटर्स गिवन है, तुम्हें यूज करने हैं। तो cos 60 की वैल्यू हाफ, ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर सी हमें पता नहीं है क्या है, और ट्वाइस ऑफ a + b √3 + 1 √3 - 1। देन यू कैन सी कि 2 से 2 कट हो गया, ये अपने पास यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा a + b a - b, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3, मतलब 3 + 1 + 2√3, और ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3। a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, माइनस सी स्क्वायर, 2√3 से 2√3 कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 - 1, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2, राइट हैंड साइड हो गया 4 4 8 8 माइनस सी स्क्वायर। सो 2 इज इक्वल टू 8 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - 2, आ गया 6। सी की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगी, ±√6। अब भाई साइड है, लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव भी होगी। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज √6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √6, सिंपल। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास ए बी और एंगल सी हमें गिवन है। हमें स्मॉल सी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम साइन रूल की बजाय क्या यूज करेंगे, कोसाइन रूल। अब सपोज करो तुम्हें अगर भाई अब ए बी सी मिल गया तुम्हें, और कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर तुम्हें फाइंड करना है, तो अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, वेदर कोसाइन रूल लगा लो या साइन रूल लगा लो, तुम लोगों की मर्जी है। कोसाइन रूल से भी कर सकते हैं, साइन रूल से। चलो कोसाइन रूल से कर लेते हैं। तो cos a क्या होगा, cos a इज व्हाट, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। राइट, ए में मैंने बताया था जो एंगल निकालना होता है उसी का हाफ, उसी का ये सब्ट्रैक्शन में आता है। तो बी स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा, √3 - 1 गिवन है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ट्वाइस बी सी दैट इज √3 - 1 और इंटू √6। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 + 1 + 2√3, सॉरी -2√3 प्लस 6 माइनस ऑफ 3 - 1 - 2√3 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 इंटू √3 - 1 इंटू √6। 3 1 से 3 1 कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या आएगा, 6 - 4√3 अपॉन दिस, 6 - 4√3 अपॉन 2 इंटू √3 - 1 इंटू √6। ऊपर से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है और कैसे कैसे कैंसिल आउट होगा, देखते हैं। तो पहले 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2√3 अपॉन √3 - 1 इंटू √6। अब अगर मैं ऊपर से √3 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, √3
-2 अपॉन √3 - 1 इंटू √6। ऊपर से क्या किया, अगर मैंने √3 कॉमन ले लिया तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा। देन अब मेरे पास ये आया, यार ये किसी एंगल का फॉर्मूला होता है क्या, तो आई एम नॉट श्योर किसी एंगल का होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे पहले रेशनलाइज कर लेता हूँ फिर चेक करता हूँ। तो मैंने क्या किया, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो मुझे क्या मिला, नीचे तो मिल गया मुझे 2√2, क्योंकि ये दोनों मिला के ये हो जाएगा। ऊपर क्या मिला मुझे, 3 - 2 - 2√3 + √3, जो कि मैंने देखा तो मुझे क्या मिलेगा, √3, ये -2√3 और ये हो जाएगा +√3। तो मुझे एक तरीके से क्या मिलेगा, 1 - √3 अपॉन 2√2, 1 - √3 अपॉन 2√2। अगर तुम याद करोगे तो ये cos 75, याद मतलब अगर एक थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये cos 75 डिग्री की वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू होगी, cos 75। तो हमारा ए एंगल आ जाएगा, दैट इज व्हाट, 75 डिग्री। क्योंकि 2√2 हमारा जो नीचे आता है वो इसी के लिए आता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज cos 75 की। तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 75 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ए 75 है, सी 60 गिवन है, तो बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 15 डिग्री, सॉरी 75 और 60 135 45 डिग्री। अगर मैं हो सकता है cos बी निकालता तो cos बी तुम्हारा इजी पड़ता। सपोज करो अगर मैं cos बी निकालता तो cos बी निकालना तो क्योंकि डायरेक्ट 1/√2 आ जाता, तो वहां से हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। यहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी और एंगल सी गिवन था। वैसे मैं बाद में तुम्हें एक और मेथड कराऊंगा जिसमें ये और इजी लगेंगे तुम्हें, ठीक है। बाद में और भी ये सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें एंगल ए और एंगल बी के लिए दोबारा बताऊंगा, एक नए फॉर्मूले से, नई एनालॉजी से, तो वहां पे तुम्हारे लिए और इजी लगेगा ये, ठीक है। तो दैट्स इट, फॉर्मूला बस अप्लाई हेलो किया है। हाँ बेटा बोलो। सर। बेटा आप ऑडिबल नहीं हो ढंग से मुझे। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, ये √3² - 1² कैसे आ गया सर? कहाँ ये पे डाउन, √3? सर डाउन। बेटा a+b a-b क्या होता है, a² - b²। तो इसीलिए दिख नहीं रहा नीचे आपको a+b a-b लिखा हुआ है, देखो आगे सर। आ सर गया ही समझ में। सर आगे 3+1 ये क्या किया सर? बेटा a a - b। प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यार और तुम ये बताओ मैं ये क्यों लिखूंगा, ए प्लस ये मुझे स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर हट गया, इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, मैंने सर ए ये तो प्लस, पता चल गया सर, आइडेंटिटी तो सर। फिर क्या दिक्कत है सर ये आगे ये नहीं पता चला सर, ये 3+1 + 2√3। सर बेटा ये आप, बेटा √3 + 1 का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, आइडेंटिटी ऑब्वियसली है। मैंने ऑब्वियसली मैंने यही ओपन किया होगा ना। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओके टू ए सर। बी, ऑब्वियसली मैंने यही तो किया होगा। ओके सर। सिमिलरली वहां पे भी यही किया है। पहले सर पे। यस मॉर्निंग आदित्य बोलो सर। बेटा। हाँ हाँ। सर जैसे सर हमने सी की वैल्यू निकाल ली इधर आके, इसके बाद स्मॉल सर सी की हम वैल्यू साइन, यस सर, इसके बाद हम सर साइन वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, साइन वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर सकते हैं। स्मॉल सी √6 आ चुका है हमारे पास, कैपिटल सी 60 डिग्री गिवन है, बी √3 - 1 है,
और ए और रूट इससे थ्री एंगल प्लस भी 1 निकल जाएगा, एंगल बिल्कुल बी और यूज एंगल ए आ जाएंगे। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो पहले मैं बता चुका था तो इसीलिए मैंने कोसाइन से बता दिया, बाकी यहाँ पे भी मैं बिल्कुल बता सकता था। ये √3 - 1 अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, दैट इज √3/2। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो साइन बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये √3 से ये √2 टाइम्स हो जाएगा, तो साइन बी की वैल्यू मेरे पास आएगी √3 - 1 अपॉन 2√2। ओके सॉरी, मैंने शायद वहां पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ से हमारा बी एंगल √3 - 1 अपॉन 2√2 दैट इज 45 - 30 डिग्री, दैट इज 45 - 30 डिग्री। तो बी की वैल्यू आएगी 15 डिग्री, बी की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। C 60 B 15, तो A की वैल्यू 105 डिग्री आएगी। मैंने यहाँ पे ये जो अपना ये आया था, सॉरी ये 45 + 60 होगा, ये यहाँ पे चेंज कर लेना। इसीलिए मैं बोल रहा था इसके लिए एक और मेथड है जो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो एक एनालॉजी है, उससे एंगल निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल साइन रूल से भी कर सकते हैं। गुड यस मॉर्निंग हरजोत बोलो सर। बेटा, गुड मॉर्निंग। सर पीछे का ना, यस, इससे भी बैक करना है। सर इससे आगे। ये एक्चुअली इरेशनल नंबर टाइप हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, बट इस मतलब इतना कॉम्प्लेक्स हमें करना नहीं है, साइन रूल से करना बेटर रहेगा फिर। राइट, इसमें इरेशनल नंबर ये कर करके फिर लास्ट तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना सर है, फिर भी हमें जज करना है। हाँ बोलो। जैसे ये 3 - 2 - 2√3 + √3 अपॉन 2√2 है ना ये सर नीचे वाला हाँ हाँ ये 3 - 2 - 2√3। हाँ हाँ, सर ये 3 - 2 1 आ गया। √3 - 2 √3 -√3 सर नो 1 में ये से। 3, सर ये 3 हाँ, √3 कॉमन निकाल के ये नहीं कर सकते हैं। √3 कॉमन निकाल के कर लो। 1 - 2 कितना होता है, -1 ही तो होता है तो फिर -1 और 1। बेटा। ये 1 हो गया और x में से 2x गए तो कितने बचे, -x ही तो बचे ना। -x, यस सर। तो -x मतलब -√3। ओके सर, ठीक है, ओके सर। सर एक बार वो ओके निकालना जो जहाँ पे आपने साइन से सॉल्व किया है। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस। A is equal to given है 13, B is equal to given है 8, C is equal to given है 7, और तुमसे बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल ABC, इसमें हमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। काफी बार डायरेक्टली ऐसे आ जाता है कि तुम्हें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट एंगल। अब 9th या 10th क्लास में तुमने एक थ्योरम पढ़ी होगी क्या, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल लार्जेस्ट होता है। 9th या 10th में हमने एक थ्योरम पढ़ी है क्या, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल लार्जेस्ट होता है। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी है, ये। तो इसके अपोजिट वाला एंगल मतलब जो ए एंगल है वही लार्जेस्ट एंगल होगा। तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए। आई रिपीट, काफी बार हमें ये क्वेश्चन इवन एक बार जेई में पूछा जा चुका है, अगला वाला मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो क्या है कि हमें 3 साइड लेंथ गिवन है और बोला है कि लार्जेस्ट एंगल हमें फाइंड करना है।
तो दैट मीन्स हमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखा कि हमने ये पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, उसके अपोजिट वाला एंगल ही लार्जेस्ट होगा। तो दैट मीन्स हमें सारे एंगल फाइंड नहीं करने, हमें लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट, तो स्मॉल ए के अपोजिट वाला एंगल, स्मॉल ए के अपोजिट वाला एंगल कौन सा होता है, दैट इज एंगल ए। तो हमें इसका मतलब कौन सा फाइंड करना है, कॉस ए। तो करो बताओ मुझे, कॉस ए मतलब ए एंगल क्या आएगा, करके बताओ फाइंड। इस तरह से लार्जेस्ट एंगल अगर पूछ लेता है तो लार्जेस्ट एंगल हम इसी की हेल्प से निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है, 120 डिग्री नहीं अंकिता, आपका गलत है बेटा। कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट करनी है, फिर चेक करना है कि ये किसी एंगल पे होता है या नहीं होता। तो कॉस ए क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ऊपर 64 प्लस 49, 64 और 9 73 और 40 113, 113 में से माइनस 69 गए तो माइनस 56 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 7। तो ये कैंसिल आउट, मतलब माइनस हाफ। तो कॉस ए की वैल्यू माइनस हाफ। तो ए मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हाफ कब होता है, आई गेस ये होता है 60 डिग्री पे। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री, मतलब कितना, 120 डिग्री। तो मेरा एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री। हाफ माइनस हाफ पता है, काफी हम कर चुके हैं, निकालना आना चाहिए कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। तो ए एंगल हमारा कितना आएगा, दैट इज 120 डिग्री। और मान के चलो इसकी जगह तुमसे ये भी पूछ सकता था कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। तब भी हम यही करेंगे, लार्जेस्ट एंगल निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है। मान के चलो तुम्हें ये तीनों साइड्स गिवन है और बोल दिया कि ये ट्राइंगल कैसा होगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, किस तरह का ट्राइंगल होगा ये। तो भी हम बता सकते हैं कि ये कैसा ट्राइंगल होगा। तभी भी हम लार्जेस्ट, ऑब्वियसली जब हम अक्यूट या ऑब्ट्यूज बताते हैं तो लार्जेस्ट एंगल देखते हैं। अगर लार्जेस्ट 90 से छोटा है तो अक्यूट है, और लार्जेस्ट 90 से बड़ा है दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो लार्जेस्ट एंगल 90 से बड़ा है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा,
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, सिंपल है एकदम। फाइंड द, ये जेई में पूछा गया था, फाइंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर, फाइंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर। ये 3 साइड्स गिवन है, तो हमें उस ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल बताना है। एक ट्राइंगल की तीनों साइड लेंथ गिवन है, a कॉमा बी कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमें इस ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल बताना है। तो क्वेश्चन में जैसे पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें थाली में परोस के दे देगा कि तीनों साइड लेंथ गिवन है, लार्जेस्ट एंगल बताओ। यहाँ पे तुम्हें देखना है कि कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी, फिर उसके बाद अप्लाई करना है हमें कि लार्जेस्ट एंगल क्या होगा और कैसे निकालें। सर हाफ यस आया बेटा आंसर। बोलो। सर क्या? हाफ आया है, हाफ आया है। हाफ आया है? हाफ या माइनस हाफ चेक करो एक बार। माइनस हाफ। माइनस हाफ, दैट मीन्स एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। 20। बिल्कुल। सो बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 120। कैसे करेंगे, देखो पहले ये दिखना चाहिए कि यार ए क्या है, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर है, और ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो भैया मुझे बताओ कौन सी वाली साइड बड़ी होगी, ये केवल ए स्क्वायर में, ये स्क्वायर रूट में इतना बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरी वाली साइड ही बड़ी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीसरी वाली साइड लेंथ है, यही सबसे बड़ी होगी। तो बस अब अब देखो, डायरेक्ट ये नहीं है कि फॉर्मूला, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो साइड के अपोजिट वाला एंगल तुम निकालते हो कॉस थीटा, वही नेगेटिव में जाती है, वही नेगेटिव में जाएगी। और यहाँ पे जो ये ए बी होते हैं, इनके लिए 2ab आता है। अगर जो हमने आइडेंटिटी, जो हमने कॉस ए कॉस बी कॉस सी देखा था, तो उसे अगर जनरलाइज देखो तो जिस साइड के अपोजिट वाला निकालते हैं वही साइड नेगेटिव में जाती है। सो दैट्स इट। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, ऊपर आ रहा है माइनस ए बी, नीचे आ रहा है 2ab। तो ए बी से ए बी कट माइनस हाफ, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। सिंपल। तो बस अप्लाई करना है अच्छे से, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें गिवन है ए बी सी ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, और हमें गिवन है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो हमसे पूछा है एंगल बी क्या होगा। तो हमसे पूछा है एंगल बी की वैल्यू क्या होगी।
हमें गिवन है ABC ट्राइंगल्स की साइड हैं, और बिल्कुल ठीक है बेटा, कजिस बिल्कुल ठीक है। और हमें गिवन है ये, और हमसे पूछा है एंगल बी की वैल्यू क्या होगी। बेटा कॉस बी नहीं पूछा, मैंने एंगल बी पूछा है। कॉस बी की वैल्यू आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, बट हमें एंगल बी तो एंगल बी बताना है, नहीं तो हमारा इनकम्प्लीट रहेगा ना आंसर। बिल्कुल आंसर क्या होगा अपना 60 डिग्री। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि हमें पता है cos b क्या होता है, दैट इज व्हाट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac होता है। ऊपर वाले की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज ac। ac से ac कट हाफ, cos b की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। cos हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे सर, तो आंसर है 60 डिग्री। यू कैन सी सिंपल, राइट। अब कुछ क्वेश्चन प्रूव दैट या जनरलाइज भी होते हैं, कि हमें जनरलाइज गिवन है, हमें इस तरह से एंगल की फॉर्म में नहीं गिवन होते, तो उनको कैसे करेंगे। तो मैं प्रूव दैट बता रहा हूं, ठीक है। सो साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ऑप्शन होंगे, सपोज करो तुम्हें गिवन है दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन है ए अपॉन सी, ए बी अपॉन सी, कुछ भी इस तरह से 4 ऑप्शन हो सकता है। एक तरीके से हमें साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी को सिंप्लीफाई करके देखना है कौन सा रूल लगेगा और ये किसके इक्वल आएगा। एक सेकंड, सॉरी, ए अपॉन ए प्लस बी है, चेंज कर लेना, बी अपॉन ए प्लस बी ऐसे। ओके, वेरी गुड। बिल्कुल, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। अगर एंगल्स का सम आ जाता है तो मैं a प्लस बी को a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 से क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस सी। a प्लस बी को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस सी, तो ये हो जाएगा साइन बी, 180 की वजह से साइन साइन रहेगा, ये हो जाएगा साइन सी। नाउ यू नो दैट साइन रूल से b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन b अपॉन साइन सी इज इक्वल टू b अपॉन सी। सिंपल। a प्लस बी को हमने क्या लिखा, 180 माइनस सी, तो वो गया साइन सी। साइन b अपॉन साइन सी, यार ये तो साइन टाइप का दिख रहा है, तो साइन रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ सकता है। बिल्कुल बेटा, एक क्वेश्चन दे देता हूं, फिर तुम्हारी बात सुनते हैं। प्रूव दैट a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2।
अपॉन cos c by 2। मॉर्निंग यस सर। आदित्य, मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सर, वो मैंने ऐसे किया, मतलब जैसे आपने साइन सी निकाल दिया ना, साइन ए प्लस बी का, हाँ तो हाँ, सर मैंने उसको ऐसे किया था, मतलब साइन ए प्लस बी को ओपन कर दिया था, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी वाला, फिर सर अच्छा। सबकी वैल्यूज पुट कर दी थी सर, सब मतलब जो इनकी सबकी वैल्यू साइड्स। बेटा फिर वो लेंदी हो जाएगा ना। जनरली ये तो तुम थंब रूल मान के ही चलो कि अगर तुम्हें ट्रायंगल गिवन है और दो एंगल्स का सम आ रहा है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे ही। ठीक है, सर उससे भी हो जाए। ट्रायंगल में ही होता है ना ये अकेला? ये एंगल में ही रूल है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, बाकी उससे भी करोगे और तुम मेहनत करते जाओगे, सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आंसर उससे भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है उससे नहीं आएगा, आंसर उससे भी आएगा। बट वही खेल होता है कि हमें ये पता लगे कि कौन सा मेथड सही है। इसमें मैं एक बार तुम लोगों को बता सकता हूँ, हो सकता है कि काफी लोग ये नहीं से ये कर पाए हों, कि इसका मैं एक पहला स्टेप बता देता हूँ कि मैं ए को क्या लिख, अगर हमें इस तरह से ए बी सी और रेशियो में गिवन होता है तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r साइन ए, साइन रूल से। बी को क्या लिख सकता हूँ, 2r साइन बी, और सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r साइन सी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से सॉल्व नहीं होगा, इसे लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से आता है, क्यों, फायदा क्या होगा, अगर अपॉन में आता है तो हमारा 2r कैंसिल आउट हो जाता है, तो कभी भी इस तरह से यूज होगा तो हमें ये साइन रूल लगा देना इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ ए की जगह पे 2r साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r होता है ना। साइन रूल में क्या होता था, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। दैट मीन्स मैं ए को 2r साइन ए लिख सकता हूँ ना, तो ये हमने निकाला था ना, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तो 2r के इक्वल होता है, तो स्मॉल ए को मैं 2r साइन ए लिख सकता हूँ ना, स्मॉल बी को 2r साइन बी। तो वही मैंने अप्लाई किया, ट्राई करो अप्लाई करके। गुड यस मॉर्निंग बेटा, सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर ये कैसे पता लगेगा सर कहाँ साइन रूल लगाना है सर, कहाँ कोसाइन? यार देखो, ये प्रैक्टिस से ही पता लगता है जनरली। अब जैसे ओके। कि यहाँ पे मुझे रेशियो दिखा, देखो अगर साइड स्क्वायर में दिखता तो मैं सोचता कि कुछ कोसाइन वाली बात हो सकती है। अब तुम मुझे बताओ, अभी हमने दो रूल पढ़े हैं, इसमें से कौन सा लगा सकते हो तुम? कोसाइन रूल तो लग नहीं सकता यस सर। भाई। कोसाइन रूल कैसे लगाओगे, तुम्हारे पास कॉस तो है नहीं। अभी जैसे कि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उसमें कॉस सी दिख रहा है साफ, तो हमें पता है कोसाइन रूल लगाना है। इसमें मैं कोसाइन रूल तो लगा नहीं सकता, ए स्मॉल ए की जगह पे कोसाइन रूल से क्या पुट करूंगा, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, साइन रूल। साइन रूल ओके। बस तुम बता दो, कैसे भी लगा लो। तुम ऐसे भी लगा सकते थे, ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ए अपॉन सी की वैल्यू पुट कर सकते थे, दैट इज साइन ए अपॉन साइन सी। बी अपॉन सी की वैल्यू पुट कर सकते थे, साइन बी अपॉन साइन सी, बात एक ही होती। साइन रूल लगाना है ये हमें समझना है, और कैसे लगाना है फिर वो मर्जी है हमारी। तो 2r साइन ए माइनस 2r साइन बी अपॉन 2r साइन सी। ऑप्शन सोचो ना यार, कॉजाइन तो लगा नहीं सकते, साइन लगाना है, बस कैसे लगाना है वो देखना है। तो साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। अब यार ये हाफ एंगल में ब्रेक हो रहे हैं, प्रूफ भी हाफ एंगल में बोला है, तो साइन सी को भी ब्रेक कर देता हूं, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, 2 से 2 कट। अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि a प्लस बी जब भी एंगल का सम आ जाए उसे तुरंत ब्रेक कर दो। तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस सी। डिवाइड करूंगा 2 से अलग अलग, तो मेरे पास क्या आएगा, cos
90 माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, नीचे हो जाएगा साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। आई रिपीट, क्या किया है मैंने कि यहाँ पे cos a प्लस बी की जगह पे 180 माइनस सी लिखा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 180 से 2 डिवाइड होके 90 हो जाएगा और c से डिवाइड होके c बाई 2 हो जाएगा। बाकी सभी को ऐसे ही लिखा है। अब cos 90 की वजह से क्या हो जाएगा साइन, मतलब ये क्या हो जाएगा साइन c बाई 2। cos 90 की वजह से क्या हो जाएगा साइन, मतलब ये क्या हो जाएगा साइन c बाई 2। साइन c बाई 2 से साइन c बाई 2 कट, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया डायरेक्टली हमारे पास, सिंपल। राइट ना। इस तरह के हम कर भी चुके हैं एबीसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए भी थे कि a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख देते हैं, फिर 90 माइनस सी बाई 2 हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं। जैसे आई गिव यू cos a अपॉन a, प्रूव दैट cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c is equal to what? A square plus b square plus c square upon 2abc। प्रूफ करो जब तक कुछ नहीं पूछना चाह रहा हो। तो अब यहाँ पे साफ जब cos a cos b cos c दिख रहा है, दैट मीन्स क्या यूज होगा कोसाइन रूल। कोसाइन फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बस कोसाइन रूल लगा के अच्छे से अप्लाई करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड वैशाली, आदित्य। बिल्कुल इजी ही है। तो देख सकते हैं, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos a का क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। a ऑलरेडी है तो आ जाएगा। cos b का क्या होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। b ऑलरेडी है तो आ जाएगा। cos c का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और c ऑलरेडी है तो आ जाएगा। अगर नीचे से तुम देखोगे तो नीचे 2abc सभी में सेम आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या बचा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एकदम सिंपल है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट। क्या बचा डायरेक्टली जो हमें प्रूफ करना था वही बचा है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। सिंपल। हेलो ठीक है, यस बेटा बोलो। सर, ये आइडेंटिटी 2bc नहीं होती सर, ये a कहाँ से आ गया सर पहले में cos a प्लस a। बेटा ए गिवन है, हमें 2bc ही लिखी है मैंने, ए गिवन है ऑलरेडी। ओके सर। ठीक है, सिमिलरली cos b में भी 2ac होती है, b गिवन था, वहां पे भी c गिवन है। ठीक है, ओके सर। ओके।
ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड जो है वो है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखते हैं ये क्या है और कैसे यूज करना है। तो अपने पास ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये अपना स्मॉल ए है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल बी है, लेट अस से बी डी हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी। तो मैं बीसी को क्या लिख सकता हूं, बीसी को, बीसी हमारा ए है ना, उसे मैं लिख सकता हूं बी डी प्लस डी सी, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल है। अब मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल एडीसी में, एडीबी में अगर मैं जाता हूं, किसमें, ट्राइंगल एडीबी में, अगर मैं किस में गया, ट्राइंगल एडीबी में, तो कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस बी, बेस दैट इज बी डी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज स्मॉल सी। तो बी डी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, सी कॉस बी, बी डी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, सी कॉस बी, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल एसीडी में अगर मैं गया, ट्राइंगल एसीडी, ये अपना एंगल है सी, तो कॉस सी अगर मैं लिखता हूं तो हो जाएगा बेस दैट इज सी डी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज बी। तो इसका मतलब सी डी की वैल्यू मेरे पास आ गई बी कॉस सी, सी डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट इज बी कॉस सी। तो मैं इन्हें यहां पे अप्लाई करूं तो स्मॉल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, करेक्ट और नॉट। बीसी को पहले, बीसी हमारी जो ए साइड थी उसे मैंने क्या लिखा, ब्रेक किया बी डी प्लस डीसी। अब बी डी और डीसी की मैंने अलग अलग वैल्यू निकाली, तो एक की आई बी कॉस सी, एक की आई सी कॉस बी, तो यहां से मेरे पास स्मॉल ए आ गया, दैट इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिमिलरली सेम मेथड से जैसे देखा था, स्मॉल बी आ जाएगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो ए है तो बी और सी के टर्म में है, तो स्मॉल बी आ जाएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, उल्टा हो जाएगा, मतलब ए और सी में रिलेशन इस तरह से। जैसे यहाँ पे स्मॉल ए फाइंड करना था तो बी और सी के अकॉर्डिंग आ गया, यहाँ पे बी है तो ए और सी, और स्मॉल सी की वैल्यू हो जाएगी इसी से ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। फाइंड भी कर सकते हो चाहो तो, अगर परपेंडिकुलर बी से स्मॉल बी वाली साइड पे डालो तो ये आ जाएगा, स्मॉल सी वाली साइड पे डालोगे तो ये आ जाएगा, सेम मेथड से। बट सारे फॉर्मूलाज हमें याद नहीं रखने, एक चाहो तो याद नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमें एक पता है तो बाकी के दोनों हम पता लगा सकते हैं सिमिलैरिटी से। कैसे, ए है तो ये बी और सी का रिलेशन है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी है तो ए और सी का रिलेशन आएगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी है तो ए और बी का रिलेशन आएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये हमारे पास हो गए प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। हाँ? बोलो बेटा। सर हम ऐसे नहीं ले सकते सी को, ए को सी प्लस बी को से, ए कॉस सी नहीं लिख सकते ना बेटा, ए कॉस बी, आप सिमिलैरिटी देखो ना, बी कॉस सी सी कॉस बी, इस तरह से सिमिलैरिटी आ रही है। ए के लिए कैपिटल ए तो यूज नहीं हो रहा ना, ए के लिए कैपिटल ए यूज नहीं हो रहा, हमेशा इस तरह से यूज हो रहा है, स्मॉल ए है तो बी और सी का यूज हो रहा है, बी और सी के रेस्पेक्ट में, इसलिए स्मॉल सी है तो ए और बी के रेस्पेक्ट में यूज होगा, सी के रेस्पेक्ट में यूज नहीं होगा। बाकी तुम चाहो तो प्रूफ कर सकते हो घर पे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 90 से प्रूफ कर लो सेम मेथड से। स्मॉल सी वाली साइड पे 90 डाल दो तो स्मॉल सी क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ,
तो जैसे हमने ये फाइंड किया है एट द सेम मेथड बिल्कुल तुम स्मॉल सी भी फाइंड कर सकते हो या स्मॉल बी भी फाइंड कर सकते हो बिल्कुल। अभी मैंने ए फाइंड करने के लिए ए पे परपेंडिकुलर डाला था, बी फाइंड करने के लिए बी पे डाल दो और सी फाइंड करने के लिए सी पे डाल दो, सिंपल। सो किसी को डाउट इसमें कोई? नहीं, गुड। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि मान के चलो तुम्हें मैंने दे दिया प्रूव दैट b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सपोज करो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन, तो देखो तुम्हारे पास पहले दिमाग में आएगा सर कॉस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस बी की पुट कर देते हैं, कॉस सी की पुट कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी बिल्कुल सही आएगा, बट बहुत लेंथी हो जाएगा। तो और क्या सोच सकते हैं? प्रोजेक्शन फॉर्मूला जनरली हम कब सोचते हैं? जब एक साइड किसी दूसरे कोसाइन के साथ आए। जैसे कि मैं देखूं तो ये एक साइड दूसरे कोसाइन सेम कोसाइन के साथ नहीं आ रही है, तो वहां पे हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला सोच सकते हैं कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो मैंने इन सभी को मल्टीप्लाई किया, ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। नाउ अब देखो b cos a प्लस a cos b, ये इक्वल हो जाएगा c के, स्मॉल c, इनके अपोजिट है ना स्मॉल c। c cos a प्लस a cos c, ये किसके इक्वल हो जाएगा? b के, इनके अपोजिट है। c cos b प्लस b cos c, ये हो जाएगा स्मॉल a के। दैट्स इट, सिंपल। और तुम मान के चलो कोसाइन फॉर्मूला के चक्कर में पड़ गए तो करते रहो, मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल आउट करते रहो, आ जाएगा, पर पूरा पेज भर के a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहां से डायरेक्टली आ गया। तो ये सारी चीजें बस सिंप्लीफाई करने के लिए बनाई गई हैं, बाकी तो काम तो साइन रूल और कोसाइन रूल से भी चल सकता है। पूरे चैप्टर में साइन रूल और कोसाइन रूल से काम चलाया हुआ है, पूरे चैप्टर में कुछ और नहीं है। पूरे चैप्टर में साइन रूल और कोसाइन रूल ही है, बस सिंप्लीफाई कर दिया, किसी ने बना दिया, उसको नाम दे दिया प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट ना। सो चलो दैट्स इट। एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें घर पे प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं जो हम कल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव दैट स्मॉल c माइनस b cos a अपॉन b माइनस c cos a इज इक्वल टू cos b अपॉन cos c। एक और दे देता हूं, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस a प्लस b इंटू सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस c इज इक्वल टू 3abc इज इक्वल टू 3abc। दैट्स इट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कराने की तो जरूरत है नहीं, मैंने स्मॉल b दे दिया, एंगल c दे दिया, तो वो तो हम बाकी की चीजें तो ये कोसाइन और साइन से ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी बिल्कुल प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करना है दोनों में।
तो कल हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। और जिसको भी जो भी डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। आज मैं व्हाट्सएप पे जो भी जिन लोगों ने डाउट्स भेजे हैं वो सेंड कर दूंगा। उनमें उनको दिक्कत हो उस सॉल्यूशन में तो वो मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है? कल ही मैं बता दूंगा। सो दैट्स इट। अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ लेना, ठीक है? अदरवाइज हम लोग जो जाना चाहता है वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिसको जो बात पूछनी है वो पूछ सकता है। कोई बात है या आज से रिलेटेड कोई? यस बेटा बोलो। हाँ हाँ, सर जो मंडे को टेस्ट है सर वो ट्रिग्नोमेट्री का ही होगा सर? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का होगा केवल, ठीक है? ओके सर, इसका तो नहीं आएगा सर? नहीं, इसका नहीं आएगा। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो 3 दिन या 4 दिन हमने पढ़ा था वही है सिलेबस में, ठीक है? सीपीपी तुम देख सकते हो, जो सीपीपी मैंने भेजी हैं उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम सीपीपी अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है? थैंक यू। ओके। हाँ, टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पे किसी से भी कर सकते हो। सीपीपी का जो 9th है उसमें इनवर्स वाला चलो देख लेंगे, वो कल देख लेंगे। चलो ठीक है, बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है? और आगे देखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम।